नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह जफर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा और 1857 की क्रांति का पूरे भारत में नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 में, 1957 में, 1951 में या 1967 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 में किया गया था और यह 1951 से 1956 तक चला था। साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोधगया में? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। साथियों, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था तथा इसे ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे साथियों। और 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 5 जून को, 21 जून को या 22 मार्च को? तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है साथियों। और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। इसे याद रखेंगे साथियों। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथियों, तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी है वह चेन्नई है। इसे याद रखेंगे। और कूडनकुलम
परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह तमिलनाडु राज्य में है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 35, 38, 40 या 52? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सर्वाधिक लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है, जहां 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है और लोकसभा जो है वह संसद के निम्न सदन होता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करा है तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। टाइपिंग में थोड़ा एरर है तो इसलिए यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना या 6 महीने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है वह 6 महीना होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 करा सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, जिनेवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सार्क का जो मुख्यालय है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि साथियों सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? गंगा नदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह सुंदरवन का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अकबर को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समुद्रगुप्त जो था साथियों वह गुप्त वंश के शासक थे और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा है संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या विधानसभा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संसद का उच्च सदन जो है वह राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि संसद का उच्च सदन जो है वह राज्यसभा है और लोकसभा जो है वह सब संसद का निम्न सदन है, लेकिन सबसे प्रिय सदन भी लोकसभा ही है साथियों। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग
लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।